फर्शी शलवार बनाने के लिए यहाँ पे हम 2.5 मीटर साटिन फैब्रिक का यूज़ करेंगे और कुछ लेसेस लेंगे और इस तरह के कुछ छोटे छोटे पैचेस यूज़ करेंगे। यहाँ पे फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में रखेंगे। 4 फोल्ड में जो इसकी विड्थ होगी वो 21 इंचेस होगी और इसकी लेंथ यहाँ पे 36 इंचेस है। हमारी जो टोटल लेंथ बन के आएगी ना वो 36 इंचेस आएगी और वहाँ पे हम 3 इंचेस और ऐड करेंगे जिससे हमारा 39 इंचेस बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ना हम 4 इंचेस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4 इंचेस माइनस करने के बाद ये हमारा 35 इंचेस पे आकर के मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम मोहरी का निशान लगाएंगे। क्योंकि ये फर्शी शलवार है इसलिए इसकी मोहरी थोड़ी चौड़ी होती है, तो यहाँ पे हम 11 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम हिप लाइन पे निशान लगाएंगे। तो 5 इंचेस जो होगा वो हमारा बेल्ट होगा ऊपर, तो 5 इंचेस हम छोड़ करके वहाँ से जब मेजर करेंगे ना तो हमें वहाँ पे 14 इंचेस पे मार्क कर लेना है और इन दोनों निशानात को हमने अच्छे से मिला लेना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आफ्टर कटिंग हम यहाँ पे इस क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग अभी हम यहाँ पे बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट जो है ना हमारा, जिसकी विड्थ हमारी, जो इसकी लेंथ हमारी 8 इंचेस है, जो बन के हमारा 5 इंचेस आ जाएगा और विड्थ डबल फोल्ड में 24 इंचेस है। अब हम इसे ऊपर साइड से सिलाई कर लेंगे कुछ इस तरह से और अब इसकी जो लेंथ है ना वो 5 इंचेस हो गई है। यहाँ पे हम थोड़ा सा सिलाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है। क्रॉच एरिया से क्रॉच एरिया को इस तरह से मिलाते हुए हम रख लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे क्रॉच एरिया को मिलाएंगे और छोटा सा कट लगाएंगे। आफ्टर कटिंग यहाँ पे हमने 4 इंचेस पे मार्क करना है और यहाँ से हमने इस तरह से प्लेट डालते चले जाना है। एक बड़ी सी प्लेट जाएगी 4 इंचेस पे, ठीक है। और यहाँ पे हम अच्छे से इसे पिन लगा लेंगे। पिन से हम इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद हमने छोटे छोटे प्लेट्स लगाने हैं हाफ इंच के। इस तरह से ये एकदम इक्वल प्लेट्स लगाने हैं। अब इसी तरह से हमने दूसरे साइड भी इसी तरह से प्लेट्स लगाना है। 4 इंचेस पे मार्क करना है, कट लगाना है, 4 इंचेस पे मार्क करना है और प्लेट्स लगाते चले जाना है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले पिन्स को हटा करके एक बार स्टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से ये देखिए स्टिच हो गया है। अब हमें क्या करना है ना कि इस तरह से मिला करके दोनों साइड में देखें, ये इस तरह से क्रॉच एरिया को बेल्ट से मिला करके सिलाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिन लगा लेंगे। दोनों साइड पिन लगा लेने के बाद हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखें कुछ इस तरह से।
इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ना, उसे हमने पीछे साइड में भी इस तरह से प्लेट्स दे देने हैं। ये देखें, कुछ इस तरह से हमने 3 प्लेट्स डाल देने हैं दोनों साइड में, बैक साइड के दोनों साइड पे। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड पे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे भी हम इस तरह से प्लेट्स लगा देंगे और पिन से सिक्योर करते चले जाएंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से ये फ्रंट और ये इस तरह से कुछ बैक आएगा। अब हम यहाँ पे इसे फिनिशिंग देने के लिए एक सिलाई और लगाएंगे, जिसे हम चाप की सिलाई कहते हैं, ताकि ये हमारा प्लेट्स बहुत ही अच्छे से बैठ जाए। आफ्टर स्टिचिंग अब हम यहाँ पे मोहरी का काम करेंगे। ठीक है, तो मोहरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले पेस्टिंग पेपर, फ्यूजिंग पेपर, आप जो भी बोलते हैं वो चाहिए होगा। वो हमारा लेंथ 4.5 इंचेस होगा और विड्थ जो होगी वो मोहरी के हिसाब से होगी। इसे हम अच्छे से पहले पेस्ट कर लेंगे आयरन की हेल्प से। अभी हम एक फैब्रिक लेंगे जिसकी विड्थ 5.5 इंचेस होगी लेंथ, और उसे इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे देखें, ये इस साइड से सीधा साइड से भी हमने लेना है और इसे जो हमारा फैब्रिक लिए थे उसे उल्टा साइड रखना है और इसे इस तरह से स्टिच लगा देना है। इस तरह से ये स्टिच करने के बाद हम एक और पतली सी सिलाई लगाएंगे और अब इसे हम यहाँ पे कुछ इस तरह से टर्न कर लेंगे और अच्छा से इसे टर्न कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके हमने एक और सिलाई लगा लेनी है। अगर आप चाहो तो इसे ग्लू से, पहले जिस तरह से मैं इसे ग्लू से लगा के चिपका रही हूँ, आप भी चिपका लो, उससे आसानी होगी। और अब यहाँ पे हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। आफ्टर स्टिचिंग ये कुछ इस तरह का बनेगा और अब हमें मेन इस फर्शी की डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पे हम 14 इंचेस पे मार्क करेंगे। ठीक है, 14 इंचेस पे मार्क करने के बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे हम, और इसी बॉक्स के अंदर हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। उतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो अब आते हैं डिज़ाइनिंग की बारी। तो डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हमें लेस लेना है और इस तरह से लेस को कट कर लेना है। ठीक है, और ये छोटे छोटे पैचेस लेने हैं। नीचे में हम 2 छोटे छोटे पैचेस लगाएंगे, फिर बीच में हम इस तरह से बड़ी लेस और छोटी पैचेस, बड़ी वाली और छोटी वाली पैचेस को मिला करके लगाते चले जाएंगे और वो हमारा 4 इंच की दूरी पे होगा। ठीक है, ये देखें, कुछ इस तरह से हमने इसे लगा लेना है। उसके बाद हम ग्लू की हेल्प से इसे चिपका लेंगे। बाद में आप चाहो तो उसे अच्छे से आप सुई धागा से इसकी आप टांके भी लगा सकते हो, जिससे ये परमानेंट सिक्योर हो जाएगा।
अभी इसी तरह से हमने दूसरे पैजामे में भी करना है, यानी दूसरे साइड पे भी करना है। और ये देखें इस तरह से हमारा दोनों ही पैजामों यानी दोनों ही पैरों के पैजामों में हो गया है। और अब हमने इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आएगा ये, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे हमने अपनी इलास्टिक को भी इंसर्ट करना है। आपका जो भी वेस्ट का मेजरमेंट है आप उसके हिसाब से इलास्टिक ले लो और उसे इस तरह से पिन से यूँ इंसर्ट कर दो अपने पैजामे में। और फिर इसकी स्टिचिंग कर दो और ये आपका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा फर्शी शलवार बन के तैयार हो गया है। इसका कुर्ता का वीडियो मैं आप लोगों को पहले से ही अपलोडेड है, तो वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।